सोच बदलो, जीवन बदलेगा। देश छोटा हो या बड़ा, विकसित हो या अविकसित, देवस्थान और मंदिर में भक्त की अवर जवर तो रहती ही है। लोग ऐसे देवस्थान में जाते हैं और भगवान के पास कुछ रख के अपनी समस्या का समाधान करने के लिए सहायता मांगते हैं। मंदिर में आने वाले लोग थोड़े लगनशील होते हैं। ऐसे देवस्थान के बाहर न जाने कितने लोग भीख मांगते रहते हैं, जिसको यह श्रद्धालु लोग कुछ न कुछ दे के जाते हैं। इसलिए मंदिर के बाहर भिखारियों की भीड़ हमेशा रहती है। ऐसे ही एक देवस्थान की बात है। वहां एक अंधा और दूसरा लंगड़ा भिखारी रोज आते थे, जिसको जो मिलता उसको लेके अपने आश्रय स्थान में जाकर रात्रि गुजारा करते थे। रोज का साथ होने से दोनों भिखारियों के बीच अच्छी मित्रता हो गई थी और दोनों आपस में सुख दुख की बातें भी करने लगे थे। बातचीत में ऐसा लगा कि हम दोनों एक ही जगह भीख मांगते हैं, इसलिए हमारे बीच में भीख पड़ जाती है। उसके बदले अगर हम अलग अलग मंदिर में भीख मांगने जाए तो अच्छी भीख मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने अलग अलग मंदिर में जाके भीख मांगने का निर्णय लिया और शाम को जो भीख मिले उसका बंटवारा करना ऐसा तय हुआ। थोड़े दिन दोनों भिखारी अलग अलग भीख मांगते रहे। फिर उनको ऐसा लगा कि इस तरह से भीख मांगने से उनकी आवक में अच्छा बढ़ावा हो रहा है। फिर तो दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में साथ में रहने लगे। सुबह होते ही दोनों साथ में निकलते। लंगड़ा अंधे को एक जगह पे बिठा देता और वह दूसरी जगह भीख मांगने निकलता। इस तरह से दोनों की आवक बढ़ गई। उन्होंने अब धंधा अच्छा चले उसके लिए एक योजना बनाई। पहले तो वह सिर्फ 2 ही मंदिर में बैठते, पर अभी उन्होंने तय किया कि गांव के अन्य मंदिरों पर जाकर भीख मांगनी चाहिए। लंगड़े भिखारी को लगा कि अंधे को ज्यादा भीख मिल रही है, इसलिए वो उसको सहारा देके दूसरे बड़े मंदिरों में बिठा के आ जाता। लंगड़ा भिखारी थोड़ा सशक्त था, इसलिए वह जल्दी से घूमकर यहाँ वहां से खाना लाकर अंधे भिखारी को देके जाता। रोज रात को खाने के बाद दोनों दिन भर हुई कमाई का बंटवारा करते थे। ऐसे दोनों के पास बचत होने लगी थी। थोड़े दिन तो सब बराबर चला, पर कुछ दिन बाद दोनों के मन में शंका होने लगी। विश्वास से शुरू हुई भागीदारी एक दूसरे के प्रति अविश्वास से डगमगाने लगी। इस तरह दोनों के मन में पाप घुस गया और दोनों दिन भर की हुई कमाई में से थोड़ी कमाई दिखाते, बाकी की छुपा देते थे। अंत में दोनों की आवक घटने लगी, इसलिए दोनों भिखारी एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करने लगे। कोई दिन तो दोनों के बीच मारामारी भी होती और कभी कभी तो गाली गलौज भी होती थी और ऐसे ही दोनों के सुख के दिन खत्म हो गए। तुरंत तो अलग होना संभव नहीं था, इसलिए दोनों ने साथ रहना चालू रखा। पर दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष जाग उठा था, इसलिए संजोगों के दौरान उन दोनों भिखारी को विचार आया कि हम लोगों से भीख मांगते हैं, उसकी जगह क्यों ना भगवान से मदद मांगे। भगवान सबको देते हैं तो हमको भी ना नहीं बोलेंगे। अगर भगवान को प्रार्थना करेंगे तो वह अवश्य प्रसन्न होंगे और हमारा दुख दूर करेंगे। अब दोनों मंदिर में जाके रोज भगवान से प्रार्थना करते थे। उन दोनों की भाव भरी भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और एक रात को स्वप्न में आकर जो मांगना हो वो मांगने को बोला। भगवान को तो यकीन था कि लंगड़ा पैर और अंधा आंखें मांग लेगा, ताकि दोनों पूरी तरह से स्वावलंबी होकर अपने पैरों पर खड़े रह सके। फिर उनको एक दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे वह लोग खुशी से अपना पूरा जीवन गुजार सकेंगे। अब जरा विचार करो कि दोनों भिखारी ने भगवान से क्या मांगा होगा। सामान्य रीत से हमको मानने में न आए ऐसा दोनों ने भगवान से मांगा। लंगड़े भिखारी ने मांगा कि हे भगवान, इस अंधे भिखारी को लंगड़ा बना दो
ताकि वह ठिकाने पे आ जाए। और अंधे भिखारी ने मांगा कि हे भगवान, इस लंगड़े को मेरी तरह अंधा बना दो ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। भगवान तो तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। पर दोनों भिखारी अंधे और लंगड़े होकर गांव में भीख मांगने लगे। कहावत है कि इस प्रसंग के बाद भगवान ने वरदान देना ही बंद कर दिया और सबको अपने अपने भाग्य और कर्म पे छोड़ दिया। इस तरह भगवान तो प्रसन्न हुए, पर भिखारियों से मांगना नहीं आया, इसलिए दोनों भीख मांगते और भटकते ही रह गए। विश्वास से ही दुनिया चल रही है। एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही द्वेष हमारी बुद्धि का सर्वनाश करता है। इससे हम पहले से भी ज्यादा कमजोर हो सकते हैं। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।